दुरूद शरीफ का एहतमाम फरमाएं। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अन अम्र इब्न अब्दिल्लाह मौला गुफ़रत क़ाल हद्दसनी इब्राहीम इब्न मुहम्मद मिन वल्द अली इब्न अबी तालिब रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान अली इज़ा वसफ़ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल लम यकुन रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बित्तवीलिल मुंबग़िति वला बिलक़सीरिल मुतरद्दिदि व कान रबअतन मिनल क़ौमि वलम यकुम बिल जअदिल क़तिति वला बिस्सब्ति कान जअदन रजिलन वलम यकुन बिल मुतहमी वला बिल मुकल्समी व कान फ़ी वजहिही तदवीरुन अबयज़ु मुशरबुन अदअजुल ऐनैनि अहदबुल अशफ़ारि जलीलुल मुशाशि वल कददि अजरदु ज़ु मसरुबतिन शस्नुल कफ़्फ़ैनि वल क़दमैनि इज़ा मशा तक़ल्लअ कअन्नमा यनहत्तु मिन सबबिन व इज़ा इल्तफ़त मअन बैन कतिफ़ैहि ख़ातमुन नुबुव्वह व हुवा ख़ातमुन नबिय्यीन अजवदुन नासि सदरा व अस्दक़ुन नासि लहजा व अल्यनुहुम अरीका व अकरमुहुम अशीरा मन रआहु बदीहतन हाबहु व मन ख़ालतहु मअरिफ़तन अहब्बहु यक़ूलु नाइतुहु लम अर क़ब्लहु वला बअदहु मिस्लह। हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद, ये हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद जो हैं ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु के पोते हैं। हज़रत इब्राहीम बिन मोहम्मद ये हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु की औलाद में से हैं। ये फ़रमाते हैं कि हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु जब हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक का बयान फ़रमाते तो कहा करते थे कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना ज़्यादा लंबे थे ना ज़्यादा पस्ता कद थे, बल्कि मियाना कद लोगों में थे। बहुत टॉल नहीं थे और बहुत ही कसीर नहीं थे, शॉर्ट नहीं थे, बल्कि दरमियाना कद था अल्लाह के नबी का। लेकिन मौजिज़ा ये था कि जब आप कुछ लोगों के बीच में खड़े होते तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दूर से पहचान लिए जाते और नज़र आते कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर हैं। यह आपका मौजिज़ा था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल मुबारक न बिल्कुल पेचदार थे, न बिल्कुल सीधे थे, न घुंघरियाले थे बिल्कुल पेच खाए हुए, जैसे कुछ लोग मशीन से करवाते हैं, गरम वाली मशीन से ऐसे ऐसे करवाते हैं ताकि बालों में पेच पड़ जाए। तो मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जो बाल मुबारक था वो ना बिल्कुल पेचदार थे, ना बिल्कुल सीधे थे, बल्कि थोड़ी सी पेचीदगी ली हुए थे। थोड़ी थोड़ी पेचीदगी उसके अंदर थी। यह खूबसूरती की अलामत होता है। आपका बदन कैसा था? बहुत मोटे नहीं थे, ना आप बिल्कुल मोटे बदन के थे और न गोल चेहरे के, चेहरा बिल्कुल गोल मटोल भी नहीं था, बल्कि थोड़ी सी गोलाई आपके चेहरे मुबारक के अंदर थी। थोड़ी सी गोलाई थी लेकिन पूरा गोल मटोल नहीं था। यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा ना बिल्कुल गोल था ना बिल्कुल लंबा था, बल्कि दोनों के दरमियान में था। हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो रंग था वो सफ़ेद सुर्ख़ी माइल था। सफ़ेद सुर्ख़ी माइल, सफ़ेद सुर्ख़ी माइल का मतलब सुर्ख जो कलर होता है उसकी तरफ कुछ माइल था वाइट लेकिन सुर्ख की तरफ माइल था। आपकी मुबारक आँखें नहायत स्याह थीं, आँखें बिल्कुल स्याह थीं। यह खूबसूरती की अलामत है। और पलकें दराज,
ये जो पलक होती है ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दराज थी। बदन के जोड़ों के मिलने की हड्डियाँ मोटी थीं, जो जोड़ की हड्डियाँ होती हैं ये सब मोटी थीं। मसलन कोहनी की हड्डी है, घुटने की हड्डी है। ऐसे ही दोनों मोढ़ों के दरमियान की जगह भी मोटी और पुरगोश्त थी। इन दोनों के बीच की जो जगह थी वो भी मोटी थी और पुरगोश्त थी, उस पर गोश्त से भरा हुआ था। आपके बदन मुबारक पर मामूली तौर से ज़ायद बाल नहीं थे, बहुत ज़्यादा बाल भरे हुए हैं बदन में, ऐसा नहीं था, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बदन मुबारक पर ख़ास हिस्सों में बाल थे। अब वो ख़ास हिस्से क्या हैं? जैसे कि बाजू है, पिंडली है, नीचे पिंडली का हिस्सा होता है, इसके ऊपर बाल थे। इसके अलावा यहाँ से लेकर के नाफ तक बालों की एक पतली लकीर थी जो चली गई थी। आपके हाथ और कदम मुबारक पुरगोश्त थे, उसमें गोश्त भरा हुआ था। यह बहादुरी की अलामत होती है। जब आप तशरीफ़ ले चलते तो कदमों को क़ुव्वत से उठाते थे, घसीट करके नहीं चलते थे। बहुत से लोगों की आदत होती है ऐसे चलने की कि वो पूरे चप्पल की आवाज़ घसीटने की आती है। इस तरीक़े से चलना ये मुतकब्बिराना चाल कहलाता है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ुव्वत से कदमों को उठाते थे। यहाँ पर कदम अब उठाना है, वहाँ रखना है, तो ऐसे नहीं, ऐसे उठा करके तब रखा करते, क़ुव्वत से उठाते थे, गोया की पस्ती की तरफ चल रहे हों। देखने में ऐसा मालूम होता था जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते, गोया कि किसी नशेब व फराज से पस्ती की जानिब जा रहे हों, किसी ऊपरी हिस्से से नीचे की जानिब जा रहे हों, ऐसा नज़र आता था। जब आप किसी की तरफ तवज्जो फरमाते तो पूरे बदन मुबारक के साथ तवज्जो फरमाते। कोई अगर आपको बुलाता, कोई आपसे बात करना चाहता, तो ऐसे नहीं कि आप ऐसे हैं तो क्या बात है, क्या बात है, ऐसे नहीं, पूरे बदन मुबारक के साथ उसकी तरफ तवज्जो फरमाते। अब जैसे वो यहाँ बैठा हुआ है तो ऐसे नहीं बात करते थे, पूरा घूम करके पूरे बदन के साथ बात करते थे ताकि सामने वाले की तहक़ीर ना हो। आज इंसान को ज़रा सा MLA बन गया, सभासद बन गया, सीधे मुँह बात नहीं करता है। मेरे नबी दोनों जहाँ के सरदार हैं, पूरी की पूरी दुनिया अल्लाह के नबी के सदक़े में बनाई गई है। आप सोचें, अल्लाह के बाद सबसे बड़ा मकाम व मर्तबा है, लेकिन इनकिसारी, आजिज़ी और तवाज़ो ये है कि अल्लाह के नबी से कोई बात करने के लिए आता है, एक देहात का रहने वाला है, बद्दू है, जिसे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पहचानते भी नहीं हैं, लेकिन उस पर फुल अटेंशन देते हैं। ये नबी की सुन्नत है। ये जो बातें बताई जा रही हैं, इस पर अमल करने की कोशिश करेंगे इंशाअल्लाह। हाँ, ताकि अमल भी हो, सिर्फ सुनना सुनाना ना हो, जलसे की तरह अमल भी होना चाहिए। ठीक है, गर्दन फेर करके सिर्फ मुतवज्जे नहीं होते थे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पूरे जिस्म के साथ अपने सीने मुबारक समेत उस तरफ तवज्जो फरमाते थे। आपके दोनों मुबारक शानों के दरमियान मोहरे नबूवत थी। शाना, ये जो कंधा होता है, इन दोनों के बीच में पीछे की साइड में मोहरे नबूवत, नबूवत की मोहर अल्लाह ने लगाई थी। हर इंसान के ऊपर नहीं होती है, जो नबी होता है उस पर मोहर होती है। चनाचे एक सहाबी हैं, वो आए मदीना, तो उनकी कुछ शर्तें थी, कुछ शर्तें उनकी थीं। उनमें से एक अलामत ये भी वो जानना चाहते थे कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मोहर लगी है कि नहीं लगी है। और चीज़ें तो मालूम चल गई, सवाल किया, सवाल से मालूम चल गया। अब कहा कि वो कैसे देखें, अल्लाह के नबी तो चादर पहने हुए हैं, वो कैसे देखें। तो पीछे गए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के, और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पर उन्होंने ये कहा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे दुर्रा मारा था, मैं भी बदला लेना चाहता हूँ। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुझे तो याद नहीं है, मुझे तो याद नहीं मैंने कब दुर्रा मारा, कि नहीं मारा तो मैं बदला लेना चाहता हूँ। और सारे सहाबे किराम सोच रहे हैं कि क्या बंदा बोल रहा है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा ठीक है, तू बदला ले ले।
कोई बात नहीं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी चादर उतारी है और उन्होंने जब देखा है तो बस अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से बिल्कुल चिमट गए और कहा, अल्लाह के नबी मैं आपसे बदला लूँगा, मैं तो बस ये देखना चाहता था कि मोहर नबूवत लगी है कि नहीं लगी है। अब मुझे पूरा यकीन हो गया कि आप नबी हैं, अब कलमा पढ़ के मुझसे मुसलमान हो जाइए। आपके दोनों मुबारक शानों के दरमियान मोहर नबूवत थी। आप तमाम अम्बिया के ख़त्म पर थे, ख़ातमन नबीयीन। कुरान में अल्लाह का इरशाद फरमाते हैं, वलाकिर रसूलल्लाह व ख़ातमन नबीयीन। तमाम अम्बिया के ख़त्म पर अल्लाह ने आपको भेजा था, आपके बाद कोई नबी क़यामत तक आने वाला नहीं है। लिहाजा अब अगर कोई दावा करता है नबूवत का तो वो झूठा नबी है। चुनांचे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिस साल आपका विसाल हुआ है, उसी साल मुसैलमा कज़्ज़ाब ने जो है नबूवत का दावा कर दिया हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु की खिलाफत में। उसने कहा, मैं नबी, मुझे अल्लाह ने नबी बना करके भेजा है। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने उसके ख़िलाफ़ जिहाद किया है, जिहाद किया है और वो फितना जो है जा कर के ख़त्म हुआ। बहुत से लोग पैदा हुए नबूवत के दावेदार, हत्ता कि कादियान में मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी नाम का शख्स पैदा हुआ। उसने कहा कि मैं जो है वो नबी हूँ और मुझे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तरफ से फ़ैज़ मिलता है, और आज भी उसके फॉलोवर्स हैं। चुनांचे उसका पोता शायद मसरूर अहमद कादियानी इंग्लैंड वगैरह के अंदर है, वहाँ बहुत सारे उनके फॉलोवर्स हैं। साफ़ कुरान में लिखा हुआ है, अल्लाह के नबी के बाद कोई नबी नहीं आएगा, आप ख़ातमुन नबिय्यीन हैं। अल्लाह के नबी ने ख़ुद फरमाया, अना ख़ातमुन नबिय्यीन ला नबिय्या बादी, मैं तमाम अम्बिया के ख़त्म पर हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं आएगा। फिर भी किस कदर बेवकूफ़ लोग हैं कि ऐसे लोगों के हाथ पर जाकर के बयात कर रहे हैं और उनको नबी मान रहे हैं। ये मिर्ज़ा ग़ुलाम अहमद कादियानी जिसने नबूवत का दावा किया था, इसकी मौत भी बैतुल खला के अंदर हुई है, फिर भी लोगों ने उससे इबरत नहीं लिया है। अल्लाह हिदायत आता फरमाए, उनके लिए दुआ करते हैं। अब बहुत से कादियानी जमात के अंदर पकड़े गए, बहुत से कादियानी जिन्होंने अपना भेष बदल लिया, कुर्ता पाजामा टोपी के अंदर जो है वो हो गए और फिर जमात में निकल करके जमात वालों को जो है गुमराह करते थे। बाद में उन पर जब तहकीक की गई, मालूम किया गया तो मालूम चला कि ये तो कादियानी है, तब उनको जमात से अलग किया गया। बॉम्बे और भिवंडी के इलाक़ों में बहुत सारी ऐसी जमातें पकड़ी गईं जिनके दरमियान कादियानी काम कर रहे थे। आज भी शकील इब्न हनीफ़ नाम का एक शख्स है, बॉम्बे के अंदर रहता है, उसने हज़रत ईसा होने का दावा किया है। बहुत सारे फॉलोवर्स उसके हैं, बहुत सारे फॉलोवर्स हैं, और बाकायदा उसके जो जानने मानने वाले हैं वो जमातों के अंदर घुस करके मस्जिद में जा कर के अवाम में, जिनको कोई इल्म नहीं होता, अवाम कल अनआम, उनको कोई इल्म, कोई आलिम के पास कभी ये नहीं जाएंगे, किसी मुफ्ती के पास कभी नहीं जाएंगे, वो आपको गुमराह करेंगे। इसलिए मैं अभी से आपको प्रिकॉशन के तौर पर बताता हूँ, अगर कभी कोई ऐसा बंदा मिल जाए जो ये कहे कि हमारे एक हैं बाबा या पीर साहब हैं जो ईसा अलैहिस्सलाम हैं, जो क्या है नबी हैं, चलो उनके हाथ पे बयात करो, और उल्टी सीधी आपको दलील कुरान और हदीस से देंगे, तो पूरा उनका प्लान होता है। और बड़े बड़े एडवोकेट, बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग उनके शिकार हो जाते हैं। तो आप लोग क्या कुछ नहीं हैं, तो फ़ौरन क्या कहिएगा, जरे चलिए थोड़ा हमारे मुफ्ती साहब को भी समझा दीजिए, पूरा जौनपुर समझ जाएगा, सब लोग बैत कर लेंगे, चल करके पकड़ के लाइएगा फ़ौरन, कभी कोई मिल जाएगा। इसलिए पहले से मैं बता रहा हूँ, ठीक है। फ़ौरन क्या कहिएगा, चलिए ज़रा हमारे मुफ्ती साहब को समझा दीजिए, उनको भी ज़रा बता दिए, दलील वगैरह दे दीजिए, तो पूरा जौनपुर को वो समझा देंगे, आपका काम आसान हो जाएगा। कितनी जगह आप जाएंगे, ठीक है, पकड़ के लाइएगा, वहीं से भाग जाएगा वो। इसलिए हम आपको पहले से बता दे रहे हैं, आप उससे उलझिएगा मत, वरना आपके ईमान के लाले पड़ जाएंगे। इतनी ज़बरदस्त तैयारी करते हैं वो लोग। आपके दोनों मुबारक शानों के दरमियान मोहर नबूवत थी, आप ख़त्म करने वाले थे नबियों के, आप सबसे ज़्यादा सखी दिल वाले थे और आपसे ज़्यादा सच्ची ज़ुबान वाले, सबसे ज़्यादा नर्म तबीयत वाले थे, और आप सबसे ज़्यादा शरीफ घराने वाले थे। गरज आप दिलो ज़ुबान
तबीयत, ख़ानदान और औसाफ ज़ाती और नसबी हर चीज़ में सबसे अफजल थे। आपको जो शख्स यकायक देखता मरऊब हो जाता। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चेहरे पर एक रोब था। वो रोब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने कुछ ऐसी सिफ़ात से नवाजा है। उसमें पहली सिफ़त यह है कि मेरा रोब दुश्मन के ऊपर 1000 मील की मसाफत से पड़ता है। दुश्मन जो है 1000 मील की मसाफत पर है, लेकिन अल्लाह ताला मेरा रोब उसके दिल पर डाल देते हैं। ये अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा था। यानी आपका जो वक़ार था इस कदर ज़्यादा था कि अव्वले वहला में जो देखता वो देख कर के आपके जमाल और ख़ूबसूरती की वजह से मरऊब हो जाता। इसके साथ जब कमालात का इजाफ़ा हो तो फिर क्या पूछना। अलबत्ता जो शख्स पहचान कर मेल जोल करता था वो आपके अखलाक़ करीमाना और अवसाफ़ जमीला का घायल होकर आपको महबूब बना लेता था। आपका हुलिया बयान करने वाला सिर्फ़ ये कह सकता है कि मैंने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसा बाजमाल और बाकमाल ना हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले देखा ना बाद में देखा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी खूबसूरती इस दुनिया के अंदर उतारी ही नहीं गई, लिहाजा कोई किसी से तशबीह भी नहीं दे सकता कि अल्लाह के नबी चाँद की तरह हैं, अल्लाह के नबी सूरज की तरह हैं। क्यों? इसलिए कि लाखों चाँद अल्लाह के नबी के चेहरे पर कुर्बान, लाखों सूरज अल्लाह के नबी के चेहरे पर कुर्बान। अल्लाह के नबी के अंदर वो औसाफ़ जमीला और अल्लाह ने कमाल रखे हैं, इसलिए कोई इससे ज़्यादा नहीं कह सकता कि मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से खूबसूरत न मैंने पहले देखा और न बाद में देखा। एक दूसरी रिवायत है, क़ाल सअल्तु खाली हिंद इब्न अबी हाला व कान वस्साफ़न अन हुलियति नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व अना अश्तही अन यसिफ़ ली मिनहा शैअन इला आखिरिल हदीस। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु से ये रिवायत मरवी है, फरमाते हैं कि मैंने अपने मामू हिंद बिन अबी हाला से हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हुलिया मुबारक दरियाफ़्त किया और वो हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक को बहुत ही कसरत और वज़ाहत से बयान करते थे। मुझे ये ख्वाहिश हुई कि वो इन औसाफ़ जमीला में से कुछ मेरे सामने भी ज़िक्र करें ताकि मैं उनके बयान को अपने लिए हुज्जत और सनद बनाऊं और उन औसाफ़ जमीला को ज़हन नशीन करने और मुमकिन हो सके तो अपने अंदर पैदा करने की कोशिश करूं। हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की जो उम्र थी हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त 7 साल की थी। अल्लाह के नबी का जो विसाल हुआ है तो हज़रत हसन रज़ी अल्लाह अन्हु की एज कितनी थी? 7 साल की एज थी। अब 7 साल की एज में वो कितना अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुशाहिदे को बयान करते। इसलिए हज़रत हसन रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने अपने मामू जान से अल्लाह के नबी के हुलिये के बारे में पूछा, क्योंकि कोई पूछ सकता है कि वो तो ख़ुद सहाबी हैं तो क्यों दूसरे से पूछ रहे हैं। इसलिए कि वो बच्चे थे, 7 साल की एज थी उनकी जब अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो गया, तो उतनी चीज़ें याद नहीं रहती हैं, इसलिए उन्होंने अपने मामू से सवाल किया। मामू जान ने हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया शरीफ़ा के मुताल्लिक़ ये फ़रमाया कि आप ख़ुद अपनी ज़ात वाला सिफ़ात के एतबार से भी शानदार थे और दूसरों की नज़रों में भी बड़े रुतबे वाले थे। आपका चेहरे मुबारक माह बद्र की तरह चमकता था, 14वीं रात के चाँद की तरह मेरे नबी का चेहरा हर वक्त चमकता था। आपका कद मुबारक बिल्कुल मुतवस्सित कद वाले आदमी से किसी कदर तवील था, जो दरमियाने कद का इंसान होता है उससे ज़रा सा तवील था, लेकिन ज़्यादा लंबे कद वाले आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़्यादा लंबे कद वाले से पस्त था। सरे मुबारक एतदाल के साथ बड़ा था, अल्लाह के नबी का सर बड़ा था लेकिन बहुत बड़ा नहीं बल्कि एतदाल के साथ। बाले मुबारक किसी कदर बल खाए हुए थे, अगर सर के बालों में
इत्तेफाकन खुद मांग निकल आती तो मांग रहने देते, वरना आप खुद मांग निकालने का एहतमाम न फरमाते थे। ऐसे निकल गई तो निकाल लिया, बाकायदा मांग निकालने का एहतमाम नहीं फरमाया करते थे। जिस ज़माने में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाले मुबारक ज़्यादा होते थे तो कान की लौ से मुतजाविज़ हो जाते थे। यहाँ से ये लौ कान की है, इससे बढ़ करके यहाँ तक गर्दन तक आ जाया करते थे। आपका रंग मुबारक निहायत चमकदार था, पेशानी मुबारक कुशादा थी, आपके अबरू खमदार बारीक और गुंजान थे। ये अबरू भौं जिसे कहते हैं, ये क्या थे? ये अबरू जो थे खमदार थे, बारीक थे और गुंजान थे, घने थे और बारीक थे, बहुत मोटे नहीं थे, और हल्का हल्का खम खाए हुए थे, पेच खाए हुए थे। और दोनों अबरू के जो बीच का हिस्सा है ये खाली था, जुदा जुदा था, ये दोनों जाकर मिला हुआ नहीं था, दोनों जुदा जुदा था, एक दूसरे से मिले हुए नहीं थे। इन दोनों के दरमियान एक रग थी जो गुस्से के वक्त उभर जाती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दोनों अबरू के बीच में एक रग थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गुस्सा होते तो वो रग उभर जाती थी, सामने वाला देख करके समझ जाता मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कोई चीज़ नागवार गुजरी। एक मौके पर मैंने एक वाक़या बताया था कि हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु तौरात का एक टुकड़ा लेकर के आए थे और पढ़ना शुरू कर दिया। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरा बिल्कुल सुर्ख हो गया, जर्द पड़ गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रज़ी अल्लाह अन्हु ने देखा तो पहचान लिया कि अल्लाह के नबी बहुत सख्त नाराज़ हैं। फ़ौरन उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु को मना किया और उनको बैठाया। फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया कि लौकाना मूसा हय्या लमा वसिअहु इल्ला इत्तिबाई, कि अय उमर तुम तौरात का टुकड़ा ला करके मुझे सुना रहे हो, अगर मूसा इस वक्त ज़िंदा होते, मूसा अलैहिस्सलाम, तो जब तक मेरी इत्तिबा न करते, मेरे तरीक़े पर न चलते, मूसा अलैहिस्सलाम को भी नजात न मिलती। बात समझ में आ रही है? आपकी नाक मुबारक बुलंदी माइल थी, नाक मुबारक थोड़ा सा बुलंदी की तरफ उठी हुई थी और उस पर एक चमकदार नूर था, नाक के ऊपर एक नूर चमकता था दूर से। इब्तिदान देखने वाला आपको बड़ी नाक वाला समझता, जो दूर से देखता, पहली मर्तबा देखता तो उसको ऐसा लगता कि आपकी नाक बहुत बड़ी है, लेकिन जब करीब आता तो लगता कि वो नूर है जो चमक रहा है, नाक के ऊपर नूर है जो चमक रहा है। लेकिन गौर से मालूम होता कि हुस्नो चमक की वजह से बुलंद मालूम होती है, वरना फ़ी नफ्सिही ज़्यादा बुलंद नहीं है। आपकी दाढ़ी मुबारक भरपूर और गुंजान बालों वाली थी, घनी दाढ़ी थी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आँख मुबारक कैसी थी? आँख मुबारक की पुतली निहायत स्याह थी, अंदर वाली जो पुतली होती है ये बिल्कुल स्याह, काली, ब्लैक। रुखसारे मुबारक कैसे थे? आपके रुखसार कैसे थे? रुखसारे मुबारक हमवार और हल्के थे, हमवार थे और हल्के फुल्के थे, गोश्त लटका हुआ नहीं था। बहुत से लोगों का रुखसार ऐसा लटक रहा है, इतना मोटा मोटा, नहीं नहीं नहीं, हल्के थे और गोश्त लटके हुए नहीं थे। आपका दहने मुबारक, आपका मुंह कैसा था? आपका दहने मुबारक एतदाल के साथ फराख था, एतदाल के साथ फराख मतलब कुशादा था, यानी तंग मुंह नहीं था, छोटा मुंह नहीं था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि एतदाल के साथ, बहुत बड़ा भी नहीं था, एतदाल के साथ, मिडिल क्लास के अंदर, मिडिल साइज़ के अंदर एतदाल के साथ फराख और कुशादा था। आपके दंदाने मुबारक कैसे थे? आपके दांत कैसे थे? आपके दंदाने मुबारक बारीक और आबदार थे, बारीक थे और चमकदार, आबदार, यूँ लगता जैसे मोतियाँ झड़ रही हैं। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बात करते थे, हदीस बयान करते थे, तो यूँ लगता जैसे अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुंह से मोतियाँ झड़ रही हों। और उनमें से सामने के दांतों में ज़रा ज़रा फसल भी था, बिल्कुल मिले हुए नहीं थे, थोड़ी थोड़ी झरी थी। सीने से नाफ तक बालों की एक बारीक लकीर थी। आपकी गर्दन मुबारक ऐसी खूबसूरत और बारीक थी जैसा कि मूर्ति की गर्दन साफ तराशी हुई होती है,
कि आपने देखा ये मूर्ति ये लोग बनाते हैं कि जो बनाने वाला होता है वो गर्दन को खूब तराशता है, पतली गर्दन बनाता है, खूबसूरती की अलामत होती है और उसे खूब चिकना करता है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो गर्दन थी ये जैसे मूर्ति की गर्दन हो, जैसे किसी ने खूब तराशा खराशा हो, हीरे को जैसे तराशा जाता है, ऐसे मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन थी। रंग में कैसी थी? मेरे नबी की जो गर्दन थी वो चांदी के रंग की थी, जैसे चांदी चमकती है ऐसे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की गर्दन चांदी की तरह चमकती थी, जैसे साफ़ और ख़ूबसूरत। आप अलैहिस्सलाम के सब आज़ा नहायत मोतदिल और पुरगोश्त थे, बदन गठा हुआ था, पेट और सीने मुबारक हमवार था, लेकिन सीना फराख और चौड़ा था। आपके दोनों मूढ़ों के दरमियान कदरे ज़्यादा फसल था। जोड़ों की हड्डियाँ कवी और कला थीं, जो क़ुव्वत की दलील होती है। कपड़ा उतारने की हालत में आपका बदन मुबारक रोशन और चमकदार नज़र आता था। नाफ और सीने के दरमियान एक लकीर की तरह से बालों की बारीक धारी थी। उस लकीर के अलावा दोनों छातियों और पेट मुबारक बालों से खाली था। बहुत से लोगों के सीनों पर देखा जाता है बहुत ज़्यादा बाल होता है, पेट पर बाल बाल है, नहीं ऐसा नहीं था। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यहाँ से यहाँ तक, नाफ तक बालों की एक पतली सी लकीर चली गई थी, जिसे अरबी में मसरूबह बोलते हैं, मसरूबह। और छाती के ऊपर और पेट के ऊपर जो है जायद बाल अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को नहीं थे। अलबत्ता दोनों बाजुओं और कंधों और सीने मुबारक के बालाई हिस्से पर बाल थे। ये बहादुरी की अलामत, दोनों बाजू के ऊपर थे, कलाइयों के ऊपर थे, कंधों के ऊपर थे और सीने मुबारक के बालाई हिस्से पर, ऊपरी हिस्से पर थे। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कलाइयाँ दराज थीं, लंबी थीं और हथेलियाँ फराख थीं। यह हथेली जो थी वह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की फराख और कुशादा थी। नीज़ हथेलियाँ और दोनों कदम गुदाज पुरगोश्त थे, भरे हुए थे गोश्त से। हाथ पाँव की उंगलियाँ तनासुब के साथ लंबी थीं। आपके तलुए कदरे गहरे थे और कदम हमवार थे कि पानी उनके साफ़ सुथरे और उनकी मलासत की वजह से उन पर ठहरता नहीं था, फ़ौरन ढुल जाता था। जब आप चलते तो क़ुव्वत से कदम उठाते और आगे को झुककर तशरीफ़ ले जाते। कदम ज़मीन पर आहिस्ता पड़ता, ज़ोर से नहीं पड़ता था। जूता पहनने की हालत में पट 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 इस तरीक़े से नहीं चलते थे। आप तेज़ रफ्तार थे और ज़रा कुशादा कदम रखते थे, छोटे कदम नहीं रखते थे। जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चलते तो ऐसा मालूम होता गोया पस्ती की जानिब उतर रहे हैं। जब किसी तरफ तवज्जो फरमाते तो पूरे बदन से फिर कर तवज्जो फरमाते। आपकी नज़र नीची रहती थी, आपकी निगाह बनिस्बत आसमान के ज़मीन की तरफ ज़्यादा रहती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बजाय ऐसे देखने के अक्सर ज़मीन की तरफ देखा करते। अब इसमें एक इश्काल होता है, एक एतराज़ ये होता है कि अबू दाऊद शरीफ के अंदर रिवायत है कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ अक्सर देखा करते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ अक्सर देखा करते थे। और इस रिवायत में आ रहा है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अक्सर जो है वो ज़मीन की तरफ रहती थी। तो दोनों में क्या है तारुज़? अबू दाऊद के अंदर ये है, अबू दाऊद शरीफ के अंदर कि आसमान की तरफ ज़्यादा देखते थे, और इस रिवायत के अंदर ये है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की निगाह अक्सर ज़मीन की तरफ रहती थी। अब दोनों में क्या है? तारुज़ हो गया। तो दोनों में तारुज़ की बात नहीं है, बल्कि तदबीक़, तौफ़ीक़ और तदबीक़ दी जाती है ताकि दोनों हदीसें अपनी जगह पर दुरुस्त हैं, कोई हदीस के दरमियान तारुज़ वाक़ नहीं है। वो क्या है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो आदतें शरीफ़ा थी, आपकी जो तबीयत थी, वो तो ज़मीन ही की तरफ निगाह रखने की थी। लेकिन चूँकि वही का इंतज़ार रहता था, जिब्रील अमीन आसमान से नाजिल होते थे, आसमान से आते थे, इसलिए उनके इंतज़ार में गाह बगाह
कभी कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ भी यूं चेहरा उठा लिया करते थे। चुनांचे जब क़िबला तब्दील हुआ था, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब मदीना हिजरत करके गए हैं तो हुक्म आता है कि मस्जिद हराम से अपने चेहरे को बैतुल मुक़द्दस की तरफ फेर लीजिए। चुनांचे 17 माह तक सारे मुसलमानों ने मस्जिद अक़सा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ी। मस्जिद हराम को छोड़कर मस्जिद अक़सा की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ी है। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के दिल के अंदर बहुत शदीद ये ख्वाहिश थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कब अल्लाह की ये वही आती है कि तुम लोग अपना चेहरा वापस मस्जिद हराम की तरफ फेर लो। क्योंकि खाने काबा से एक फ़ितरी मोहब्बत, और सहाबे किराम हमेशा उधर रुक करके नमाज़ पढ़े हैं, और आज हुक्म नाजिल हो गया कि बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ो। तो अंदर से तबीयत शिद्दत के साथ ये होती थी कि उस तरफ रुक करके अल्लाह ताला हुक्म करे नमाज़ पढ़ने। इसलिए अक्सर अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आसमान की तरफ देखा करते थे कि अरे हज़रत जिब्रील कब आ रहे हैं, ये हुक्म ले करके कि हरम मस्जिद हराम की तरफ रुक कर लो। हत्ता कि बाज़ मरतबा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज की हालत में भी यूँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो है चेहरा आसमान की तरफ उठ जाता था, वो वहीं के इंतज़ार में होता था। फिर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हुक्म नाजिल फरमाया और मस्जिद क़िबलतैन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वहाँ पर गए हुए थे कबीले के अंदर, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नमाज़ पढ़ा रहे थे। आईने नमाज के अंदर हुक्म आता है कि अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लीजिए। फ़वल्ली वजहका शतरल मस्जिदिल हराम। चुनांचे आईने नमाज के अंदर अल्लाह के नबी और सारे सहाबे किराम ने अपना चेहरा मस्जिद हराम की तरफ फेर लिया है। उस मस्जिद को मस्जिद क़िबलतैन कहा जाता है। जो हज़रात उम्रे के लिए जाते हैं, जो हज़रात हज के लिए जाते हैं, वो उस मस्जिद की भी ज़ियारत करते हैं। मदीना मुनव्वरा के अंदर मस्जिद क़िबलतैन आज भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा दोनों तरफ वो क़िबला बना हुआ है। बैतुल मुक़द्दस की तरफ जो क़िबला है वो भी बना हुआ है, मस्जिद हराम वाला क़िबला भी बना हुआ है। तो पहले जब मस्जिद बैतुल मुक़द्दस की तरफ रुक करके नमाज़ पढ़ने का हुक्म था तो वो क़िबला बना हुआ था कि उस तरफ रुक करके नमाज़ होती थी। लेकिन फिर जब मस्जिद हराम की तरफ नमाज़ पढ़ने का हुक्म नाजिल हुआ तो फिर क़िबला मस्जिद हराम की तरफ फेर दिया गया। तो ये इस एतराज़ का जवाब है। आपकी आदत शरीफ़ा उमूमन गोशे चश्म से देखने की थी, यानी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर हया का बहुत ज़्यादा जो है मादा पाया जाता था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत ज़्यादा शर्मीले थे, इसलिए किसी को देखना होता तो पूरी आँख भर करके नहीं देखते थे, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बस थोड़ी जो है आँख से देख लिया करते थे, गोशे चश्म से देख लेते थे। चलने में सहाबे किराम को अपने आगे कर देते थे और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे रह जाते थे। जब काफ़िला चलता सहाबे किराम के साथ तो अल्लाह के नबी आगे नहीं चलते, सहाबा को आगे चलने देते और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे हो जाया करते थे। जिससे मिलते सलाम करने में ख़ुद इब्तिदा फरमाते थे। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ये सुन्नत है कि अल्लाह के नबी ख़ुद सलाम में पहल फरमाया करते थे। इसलिए हमें ये सुन्नत अपनाना है, छोटों को सलाम करने में पहल करना है, बड़ों को सलाम करने में पहल करना है। ये मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। अगर हम छोटों को बढ़ कर के सलाम करेंगे तो फिर आगे छोटे हमें बढ़ कर के सलाम करेंगे। आजकल बड़ों को ये शिकायत होती है कि बच्चे सलाम नहीं करते हैं, बच्चे सलाम नहीं करते हैं। अल्लाह के बंदे आप बढ़ कर के सलाम कर लें, मेरे नबी की सुन्नत है। फिर आप देखेंगे बच्चे खुद बढ़ कर के सलाम करने लगेंगे। कैसे बच्चे सीखेंगे? जब हम उनको सिखाएंगे तभी तो सीखेंगे। आज बड़े इंतज़ार में रहते हैं कि वो हमसे सलाम करें। ऐसा नहीं, सलाम में पहल करने वाला, हदीस में आता है अल-बादिउ बिस्सलाम बरीउम मिनल किब्र। जो सलाम में पहल करता है अल्लाह उसे तकब्बुर से बराअत का परवाना अता कर देता है, वो तकब्बुर से बरी हो जाता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तकब्बुर से बरी फरमा देते हैं। इसलिए अगर अंदर तकब्बुर हो, अगर अंदर किब्र हो, तो उसका इलाज ये है कि हर कसो नाकस को आप चाहे पहचानते हो या ना पहचानते हो, सलाम करने में पहल शुरू कर दीजिए। देखिए तकब्बुर धीरे धीरे ख़त्म हो जाएगा।
बच्चों को भी सलाम कीजिए, बड़ों को भी सलाम कीजिए, पहचानते हो तो भी सलाम कीजिए, ना पहचानते हो तो भी सलाम कीजिए। अच्छा, ये जो आया कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब चलते थे तो सहाबे किराम को अपने आगे कर देते थे और आप पीछे रह जाते थे, क्यों? इसकी वजह क्या थी? मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सबका ख्याल रखते थे। ये नहीं कि बस अपना, माई सेल्फ एंड माई फैमिली, नहीं, सबका ख्याल रखते थे। तो अब चूंकि काफिले में बहुत से बूढ़े लोग भी हैं, किसी का पैर दर्द कर रहा है, किसी का सामान जो है भारी है, मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पीछे चलते थे, एक एक शख्स की खबरगिरी करते थे, पीछे किसी को कोई तकलीफ तो नहीं होगी। पता चला आगे आगे भागे जा रहे हैं और पीछे के जो लोग हैं परेशान हैं, ऐसा नहीं करते थे। ये लीडर की सिफात होती है, ये लीडर की सिफात होती है। समझ में आ रहा है कि वो सबको लेकर के चलता है, कमज़ोरों का भी ख्याल करता है, ताकतवर का भी ख्याल करता है, बूढ़ों का भी ख्याल करता है, बच्चों का भी ख्याल करता है, ज़ईफ़ों का भी ख्याल करता है, औरतों का भी ख्याल करता है। ये लीडर की सिफात होती है। मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़बरदस्त कायद थे और कमांडर थे। आज ये बाब ख़त्म कर देते हैं, 2-3 हदीसें बची हुई हैं। हद्दसना अबू मूसा मुहम्मद इब्नुल मुसन्ना हद्दसना मुहम्मद इब्नु जाफ़र हद्दसना शुअबतुन अन सम्माक इब्न हर्बिन क़ाल समिअतु जाबिर इब्न समुरता यक़ूलु कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़रीअल फ़मी अशकलल ऐनि मनहूसल अक़िबी क़ाल शुअबतुन क़ुल्तु लिसिमाकिन मा ज़लीउल फ़मी क़ाल अज़ीमुल फ़मी क़ुल्तु मा अशकलुल ऐनि क़ाल तवीलु शक़्क़िल ऐनि क़ुल्तु मा मनहूसुल अक़िबी क़ाल क़लीलु लहमिल अक़िबी। हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ी अल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़राख़ देहन थे, आपका मुँह कुशादा था, आपकी आँखों की सफ़ेदी में सुर्ख डोड़े पड़े हुए थे। आपकी आँखों की देखिए, हमारी सफ़ेदी है ना, हमारी सफ़ेदी सिर्फ सफ़ेद है, मेरे नबी की आँखों की जो सफ़ेदी थी, जो काली पुतली है वो तो बिल्कुल स्याह थी, और जो सफ़ेदी है उसमें सुर्ख सुर्ख डोड़े पड़े हुए थे। ये खूबसूरती की अलामत होती है। एड़ी मुबारक पर बहुत कम गोश्त था, हल्के फुल्के एड़ी मुबारक पर बहुत कम गोश्त था। खुमार आलूद आँखों पर हज़ारों मैकदे कुर्बान, वो कातिल बेपिए ही रात दिन मखमूर रहता है। अन जाबिर इब्न समुरत रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़ी लैलतिन इज़हियानिन व अलैहि हुल्लतुन हमराउ फ़जअलतु अंज़ुरु इलैहि व इलल क़मरि फ़लहु इंदी अहसनु मिनल क़मरि। हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाहु अन्हु से मनक़ूल है, वो फरमाते हैं कि मैं एक मरतबा चांदनी रात में हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था। एक मरतबा 14वीं रात का चांदनी रात का चांद था, अल्लाह के नबी बाहर आराम फरमा रहे थे। हज़रत जाबिर इब्न समुरा रज़ी अल्लाहु अन्हु एक सहाबी हैं, वो पहुँच गए अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास। कहने लगे, मैं कभी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देख रहा था और अल्लाह के नबी उस वक्त सुर्ख जोड़ा ज़ेबतन फरमाते। सुर्ख जोड़ा, इससे पहले मैंने उसकी वजाहत की है, मतलब पूरा लाल नहीं था, बल्कि उस पर सुर्ख रंग की धारी, लाल लाल धारी उस पर थी। था तो सफ़ेद, लेकिन धारियाँ उस पर कहीं कहीं लाल लाल धारियाँ थी। फरमाते हैं, मैं कभी चाँद को देखता, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता, कभी चाँद को देखता, कभी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखता। बिल आखिर मैं ये फ़ैसला नहीं कर पा रहा था कि चाँद ज़्यादा खूबसूरत है, मेरे नबी का चेहरा ज़्यादा खूबसूरत है। बिल आखिर मैंने यही फ़ैसला किया कि हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम चाँद से कहीं ज़्यादा जमील हैं, कहीं ज़्यादा हसीन हैं, कहीं ज़्यादा मुनव्वर और रोशन हैं। मैंने एक शेर पढ़ा था, चाँद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चाँद से तशबीह देना ये भी कोई इंसाफ है, चाँद में है परछाइयाँ, नबी का चेहरा साफ है। आप चाँद को गौर से देखें तो क्या लगेगा? कोई कहता है बुढ़िया बैठी हुई है, कोई कहेगा डंडा लिए हुए है, परछाई नज़र आएगी,
लेकिन नबी का चेहरा बिल्कुल साफ शफाफ है। अन अबी इसहाक़ क़ाल सअल रजुलन अल बरा अब्न आज़िम अकान वजहु रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मिस्ल अस्सैफ़ी क़ाल ला बल मिस्ल अल क़मरी। अबू इसहाक़ कहते हैं कि किसी शख्स ने हज़रत बरा रज़ी अल्लाह अन्हु से पूछा कि क्या हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का चेहरे मुबारक तलवार की तरह शफ़ाफ़ था। उन्होंने सवाल किया क्या मेरे नबी का चेहरा तलवार भी जब आप निकालें तलवार वो एकदम चमकती है, चमकदार तलवार जो होती है बिल्कुल चमकदार होती है। तो उन्होंने पूछा क्या मेरे नबी का चेहरा तलवार की तरह शफ़ाफ़ था। तो हज़रत बरा रज़ी अल्लाह अन्हु ने कहा नहीं, बल्कि बद्र की तरह 14वीं रात के चाँद की तरह रोशन और गुलाई लिए हुए था। तलवार की जो चमक होती है उसमें सिर्फ सफ़ेदी होती है, सुर्खी माइल नहीं होती है। अब मेरे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो चेहरा था सिर्फ चूने की तरह सफ़ेद नहीं था, बल्कि गंदुम माइल था, सुर्खी माइल था, नूरानियत लिए हुए था। बात समझ में आ रही है। अन अबी हुरैरा रज़ियल्लाहु अन्हु क़ाल कान रसूलुल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अबयज़ कअन्नमा सीग़ मिन फ़िज़्ज़तिन रजिल अश-शारी। हज़रत अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस कदर साफ़ शफ़ाफ़ और हसीन व ख़ूबसूरत थे गोया कि चांदी से आपका बदन मुबारक ढाला गया है। ऐसा लगता है जैसे चांदी से आपका बदन मुबारक ढाला गया है। आपके बाल मुबारक कदरे खमदार और घुंघरियाले थे। अन जाबिर इब्न अब्दिल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हु अन्न रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क़ाल उरिज़ा अलैयल अंबियाउ फ़इज़ा मूसा अलैहिस्सलामु ज़रबुम मिनर रिजालि कअन्नहु मिन रिजालि शनुअता व रअयतु ईसा इब्न मरियम अलैहिस्सलामु फ़इज़ा अक़रबु मिम्मन रअयतु बिही शबहन उर्वतु इब्नु मसऊद व रअयतु इब्राहीम अलैहिस्सलाम फ़इज़ा अक़रबु मन रअयतु बिही शबहन साहिबुकुम यानी नफ्सहुल करीमा व रअयतु जिब्रील अलैहिस्सलाम फ़इज़ा अक़रबु मन रअयतु बिही शबहन दिह्या। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस रिवायत में मेराज की रात में अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो आसमान की सैर कराई गई, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जन्नत व जहन्नम दिखाए गए, उसका वाक़या बयान फरमा रहे हैं कि उसमें अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बहुत से अम्बिया से भी मुलाकात हुई है। हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम से, हज़रत जिब्रील अलैहिस्सलाम से, सब लोगों से मुलाकात हुई। तो अल्लाह के नबी बता रहे हैं उनका चेहरा कैसा था, किससे मिलता जुलता था, वो अल्लाह के नबी इस हदीस के अंदर बयान फरमा रहे हैं। हज़रत जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ी अल्लाह अन्हु हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये इरशाद नक़ल फरमाते हैं कि मुझ पर सब अम्बिया अलैहिमुस्सलाम पेश किए गए, यानी मुझे दिखाए गए। मेराज की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर सारे अम्बिया पेश किए गए। चूँकि मेरे नबी सारे अम्बिया के सरदार हैं, सारे अम्बिया की इमामत मेरे नबी ने फरमाई है मस्जिद अक़सा में, बैतुल मुक़द्दस में। मेराज की रात अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सारे अम्बिया की इमामत फरमाई है। तो सारे अम्बिया अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को दिखाए गए। तो अल्लाह के नबी फरमा रहे हैं, पस हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को मैंने देखा तो वो ज़रा पतले दुबले बदन के आदमी थे। मूसा अलैहिस्सलाम मोटे ताज़े नहीं, कैसे थे? पतले दुबले बदन के आदमी थे, गोया कि कबीले शनुआ के लोगों में से। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक तशबीह दी है कि गोया कि वो कबीले शनुआ के लोगों में से। ये एक कबीला है शनुआ, जैसे हमारे यहाँ कबीला सब्ज़ी मंडी, शाह भंडारी, रशीदाबाद, तो ऐसे ही पहले कबीला हुआ करता था। तो ये कबीला था, उसका नाम क्या था? शनुआ। कबीले का नाम शनुआ था। उस कबीले के जो लोग हुआ करते थे वो बहुत हल्के फुल्के और छरीरे बदन वाले हुआ करते थे, मोटे ताज़े नहीं होते थे, हल्के फुल्के लेकिन तेज़ चुस्त हुआ करते थे, छरीरे बदन वाले हुआ करते थे। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने
अक्सर जो है अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम को उस कबीले के लोगों के साथ तशबीह दिया। और फिर फरमाया हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम को मैंने देखा तो उन सब लोगों में से जो मेरी नज़र में हैं उर्वा बिन मसऊद उनसे ज़्यादा मिलते जुलते मालूम हुए। एक सहाबी हैं, उनका नाम है उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु। तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि जो मेरी मुलाकात हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम से हुई है तो हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम का चेहरा किससे मिलता जुलता था? सहाबा में हज़रत उर्वा बिन मसऊद रज़ी अल्लाह ताला अन्हु से मिलता जुलता था। और हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को देखा तो मेरे देखे हुए लोगों में से मैं खुद ही उनके साथ ज़्यादा मुशाबे हूँ। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम का चेहरा अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा रहे हैं कि मेरे ही चेहरे से उनका चेहरा मिलता जुलता था। ऐसे ही जिब्रील अलैहिस्सलाम को देखा तो उनके साथ ज़्यादा मुशाबे उन लोगों में से जो मेरी नज़र में हैं हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु। एक सहाबी थे हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जब हज़रत जिब्रील अमीन तशरीफ़ लाते थे तो बसा औक़ात हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु की सूरत में आते थे। साहबा समझते कि ये तो हज़रत दहिया कल्बी रज़ी अल्लाह अन्हु हैं, जबकि वो हज़रत जिब्रील अमीन होते थे। उनकी सूरत उनसे मिला करती थी। बस 2 हदीसें ये बाब मुकम्मल हो जाते हैं। अन सईद अल जरीरी क़ाल समिअतु अबा तुफ़ैली रज़ियल्लाहु अन्हु यक़ूलु रअयतु रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वमा बक़िया अला वज्हिल अर्ज़ि अहदुन रआहु गैरी क़ुल्तु सिफ़हु ली क़ाल कान अब्यज़ मलीहन मुक़स्सदा। हज़रत सईद जरीरी रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं कि मैंने अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु को ये कहते हुए सुना कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वालों में अब रुए ज़मीन पर मेरे सिवा कोई नहीं रहा। ये सहाबी हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु वो सहाबी हैं जो सबसे आखिर में जिनकी वफ़ात हुई है। सारे सहाबे किराम में सबसे आखिर तक रहने वाले सहाबी का नाम क्या है? याद कर लीजिए, हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु। क्या नाम है? हज़रत अबू तुफ़ैल रज़ी अल्लाह अन्हु। इनकी वफ़ात जानते हैं किस हिजरी में हुई है? 110 हिजरी में हुई। 110 हिजरी में। बहुत अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने तवील उम्र इनको अता फरमाई। तो ये फरमाते थे, क्योंकि कोई साहबी थे नहीं, तो क्या लोगों से फरमाते थे कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखने वालों में अब रुए ज़मीन पर मेरे सिवा कोई बाकी नहीं है, चूँकि सिर्फ वही बाकी रह गए थे सहाबे किराम में से। तो मैंने उनसे कहा, सईद जरीरी रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं कि मैंने उनसे कहा कि मुझे हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का कुछ हुलिया बयान कीजिए। उन्होंने फरमाया कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफ़ेद रंग के साथ सफ़ेद रंग के थे मलाहत लिए हुए। मैंने इससे पहले बताया कि एक सफ़ेद रंग चूने की तरह होता है, वो नहीं था अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बल्कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मलीह थे। मलीह का मतलब अट्रैक्शन, खूबसूरती, एक बार देखे तो दूसरे बार देखने की तमन्ना, उसको मलीह बोलते हैं। यानी सुर्खी माइल थे और अल्लाह के नबी का जो जिस्म था वो मुअतदिल था। आखिर रिवायत है अन इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हुमा क़ाल कान रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अफ़लज सनियतैनि इज़ा तकल्लम रुअया कन्नूर यख़रुजु मिन बैनि सनायाहु। हज़रत इब्न अब्बास रज़ियल्लाहु अन्हु फरमाते हैं कि हुज़ूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अगले दांत मुबारक कुछ कुशादा थे, यानी उनमें किसी कदर रीखें थीं, गुंजान न थे। जब हुज़ूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तकल्लुम फरमाते तो एक नूर सा ज़ाहिर होता जो दांतों के दरमियान से निकलता था। अल्लाह के नबी जब बात फरमाते थे, तकल्लुम फरमाते तो नूर आपके दांत से नूर झड़ता था, नूर जैसे लगता था, झड़ता था। यह अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजिज़ा था। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हुलिया मुबारक के ऊपर ये बाब मुकम्मल हुआ। अब अगले हफ्ते बाबु मा जाअ फ़ी ख़ातमिन नबुव्वह,
इमाम तिरमिज़ी रहमतुल्लाह अलैह एक बाब कायम फरमा रहे हैं, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो नबूवत की मुहर थी वो कैसी थी, तो उस पर जितनी अहादीस आई हैं उनको इस बाब में जमा फरमाएंगे। इंशाअल्लाह उसका बयान अगले हफ्ते आपके सामने होगा। हम अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब को अपने नबी के उसवे पर चलने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और अल्लाह के नबी की तमाम सुन्नतों को अपनी ज़िंदगियों में हमें दाखिल करने की और नबी से सच्ची मोहब्बत करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। सुब्हानल्लाहि बिहम्दिही सुब्हानकल्लाहुम्मा बिहम्दिका अशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता अस्तग़फिरुका व अतूबु इलैक। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।